राइट दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, इस टाइम इंडिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स बैठे हैं, आप सबको पता है कि उनका लाइनअप भाई किसी तबाही से कम नहीं है। उनमें एक है हमारे यश भाई। इस बंदे का लाइनअप जितना खतरनाक है ना यार, हर मूवी 1000 करोड़ वाली लगती है। टॉक्सिक, टॉक्सिक के बाद रामायण पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसके बाद केजीएफ चैप्टर 3। यार भाई मतलब के गूजबम से आ जाते हैं। खैर, यहां पर गाइज रामायण पार्ट 1 की ऑफिशियल अपडेट निकल कर आ चुकी है कि भाई यश शूटिंग का क्या सीन करने वाले हैं। हो चुकी है, होने वाली है, सारी ऑफिशियल रिपोर्ट गाइज आ चुकी है। रामायण पार्ट 1 के अंदर यश की शूटिंग को लेकर कमाल अपडेट है, आपको बताने वाला हूं। इसी के साथ टॉक्सिक को भी लेकर गाइज एक मेरे पास न्यूज है जो कि मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन आप लोग के साथ शेयर करूंगा, वो भी गाइज बताता हूं। तो वीडियो को लाइक करो ना यार, लाइक करना बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो गाइज यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलो, पिक्चर ही उल्टी क्लिक हो की है। तो यहां पर सबसे पहले तो रामायण की बात करते हैं, उसके बाद आपको मैं टॉक्सिक की रिपोर्ट दूंगा। तो गाइज यहां पर यश ने रामायण पार्ट 1 के अंदर, आप सबको पता है रावण का रोल होने वाला है यश का। तो यश ने कल फ्राइडे वाले दिन शूटिंग स्टार्ट करती है। यस मेरा भाई, कल शूटिंग स्टार्ट हुई थी। रिपोर्ट्स देखो, यश बिगिंस फिल्मिंग हिज पोर्शन फॉर द एम्बिशियस मैथोलॉजिकल ड्रामा रामायण यस्टरडे, यानी कि कल शूटिंग स्टार्ट हो गई थी। आफ्टर 2 days ऑफ कॉस्ट्यूम ट्रायल्स, सिर्फ 2 दिन लगे हैं भाई साहब, 2 दिन कॉस्ट्यूम ट्रायल्स में। भाई साहब देखो, नितेश तिवारी इस मामले में कमाल है भाई। इससे पहले भी मेरे पास रिपोर्ट थी कि रणबीर कपूर के कॉस्ट्यूम के लिए इन लोगों ने बहुत ही गाइस मतलब मेहनत, हार्ड वर्क किया है, डिफरेंट ट्रायल्स के हैं। नाउ 2 दिन से भाई साहब यश के कॉस्ट्यूम का ट्रायल्स हो रहा था। ये देखो, ये बहुत बड़ी बात है। ये क्या पता आपको 2 दिन छोटे मोटे लग रहे हो, नहीं भाई, ये बहुत ज्यादा होते हैं। यानी कि 2 दिन सिर्फ आपको कपड़े पहना के चेक किया जा रहा है कि आप किन में अच्छे लग रहे हो, जस्ट आपको समझाने के लिए। तो गाइस ये बहुत बड़ी बात है यार, मतलब मजा आने वाला है। तो खैर दोस्तों, नितेश तिवारी हैज चार्टेड आउट अ वीक लॉन्ग स्केड्यूल, मतलब एक भाई साहब ऑलमोस्ट वीक का स्केड्यूल है। लेकिन ये जो स्केड्यूल कल स्टार्ट हुआ है ना यश का, ये स्केड्यूल है वॉर का। यानी कि आप इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हो कि यश की जो एंट्री होगी ना रामायण पार्ट 1 के अंदर, वो नॉर्मल नहीं होने वाली, वो वॉर सीक्वेंस कोई होगा उसमें करवाएंगे, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि ये वॉर सीक्वेंस के अंदर रामायण को सॉरी यश को भाई साहब शूटिंग के लिए बुलाया गया है। तो लेट्स सी देखिए क्या होता है। ऑन फ्राइडे फिल्मिंग कमेंस्ड एट Aksa Beach, where the team will shoot for 4 days before moving to a studio in Dahisar। अभी भाई साहब अक्सा बीच के अंदर उधर शूटिंग हो रही है, एक वॉर सीक्वेंस को शूट किया जा रहा है। 4 दिन का ये स्केड्यूल है, उसके बाद स्टूडियो में ये मूव किया जाएगा। द वॉर पोर्शन आर बीइंग माउंटेड ऑन अ ग्रैंड स्केल विद द एक्शन कोरियोग्राफी डिजाइन टू रिफ्लेक्ट रावण's strategic prowess। It will be a combination of green screen shots and those shot on ground and involve heavy VFX work। of course guys, ये जो भी वॉर सीक्वेंस होते हैं इनको VFX के या ग्रीन स्क्रीन की, यानी कि जहां पर भी अक्सा बीच के आसपास सेट लगाया गया है तो पूरा ग्रीन स्क्रीन है, और वहां पे गाइस इस सेट्स को ना शूट किया, यानी कि जो ऊपर आसमान होता है वो इनको दिखाना पड़ता है और आसपास ये ग्रीन स्क्रीन रखते हैं। कुछ ऐसा गाइस सीन होता है जरूर, मुझे फर्दर इसके बारे में आइडिया तो है लेकिन इतना आइडिया नहीं है। हैवी VFX, लेकिन VFX भाई साहब डिनेग है, तो कल की इज द बेस्ट एग्जांपल। और डिनेग ने अनाउंसमेंट भी सॉरी IMAX ने अनाउंसमेंट भी किया, मैं आपको बताता हूं। खैर, दिस सेट पीस डज नॉट रिक्वायर रणबीर कपूर प्रेजेंस एज इट्स नॉट द राम रवाना फेस ऑफ। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो वॉर सीक्वेंस शूट हो रहा है तो आप ये मत समझना कि रणबीर कपूर और यश के बीच कोई फेस ऑफ है, नहीं। अभी इस स्केड्यूल में रणबीर कपूर नहीं है। यानी कि जो पहले न्यूज थी ना, काफी पहले जब अनाउंसमेंट हुई थी कि यश का रोल कंफर्म है, तब ये न्यूज आई थी कि यश जो है वो भाई हो सकता है कि जो मतलब रामायण का पार्ट 1 होगा भाई, उसके एंड में क्लाइमैक्स के अंदर भाई साहब उनको ना लाया जाए। तो गाइस देखो, वैसा कुछ हो सकता है। मैं आपको बताता चलूं, जब इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई थी ना, तब ये न्यूज आई थी कि दोनों पार्ट्स की शूटिंग
मतलब जहां मौका मिला इकट्ठी की जाएगी। अब ऐसा नहीं कि पहले पार्ट 1 की शूटिंग को कंप्लीट किया जाएगा फिर पार्ट 2 की शूटिंग पे जाएंगे। तो हो सकता है कि ये सीक्वेंस क्या पता पार्ट 2 का हो, क्योंकि मैं भी ऐसा नहीं मानता कि भाई ये पार्ट 1 में यश को बहुत ज्यादा दिखाएंगे। ये पार्ट 1 के एंड पे यानी कि रेफरेंस जरूर मिलता रहेगा कि रावण है, और एंड पे आके ये रावण को क्लाइमैक्स के अंदर अब भाई सामने लाएंगे। कुछ बहुत ही हैवीली फेस ऑफ होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि ये रावण को ऐसे ही यानी कि यश को ऐसे ही नहीं लाएंगे, ये फेस ऑफ में क्या पता लाए। बट देखो अभी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ पे आप सबको रिलीज डेट पता है, दिवाली 2026 पे पार्ट 1 आएगा और फिर दिवाली 2027 पे पार्ट 2 आएगा। डिले वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पर, ये याद रखो ना, ये अच्छी चीज है। मैं आपको आगे चल के बताता हूँ क्यों, लेकिन इतना मैं जरूर बोलूंगा कि 2026 यानी कि अगले साल का सेकंड क्वार्टर बड़ा तगड़ा होने वाला है। मैंने आज मॉर्निंग में ही बताया NTR 31 भी भाई क्वार्टर सेकंड लास्ट क्वार्टर में आएगी तो 2026 के। प्रभास की भी एक मूवी भाई साहब, तो ये बड़े 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 क्लैशेस भाई साहब आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्लैशेस इन द सेंस कि एक मंथ में 2 बड़ी मूवीज या एक मंथ में बड़ी मूवी अगले मंथ में। ये याद रखना, ये जो बड़े लेवल की मूवीज होती है ना, ये एक डेट पे आती नहीं है, लेकिन अगर एक आ रही है आज और एक आ रही है 10-15 दिन बाद, एक महीने बाद, तो ये एक टाइप का क्लैश ही होता है, ये याद रखना। तो खैर यहां पे मैं आपको बताता चलूं, आईमैक्स ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है जिसके अंदर उनकी लिस्ट में रामायण पार्ट 1 और रामायण पार्ट 2 दोनों है। यानी कि भाई आप कह लो कि ओवरसीज के अंदर बहुत बड़ी रिलीज होगी। और ये याद रखो, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं यार, ये चीजें निकल निकल के आ रही है आपको बताने के लिए। तो यहां पे टॉक्सिक पे सबसे पहले आओ। देखो टॉक्सिक को लेकर मुझे जो इशू है वो ये है कि पता नहीं आईमैक्स पे आएगी या नहीं। अगर टॉक्सिक आईमैक्स पे आ जाती है ओवरसीज, क्योंकि गाइस देखो रिपोर्ट्स ये कि इस साल के आखिर में आएगी। इस साल के आखिर में तो भाई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 4 दिसंबर टारगेट हो रहा था, मैंने आपको बताया था रिसेंट रिपोर्ट में। और साथ ये भी बताया था कि भाई साहब अवतार बैठी है तो भाई आईमैक्स की प्रॉब्लम हो सकती है। बट मान लेते हैं कि सारी चीजें ओके हैं, 20th सेंचुरी स्टूडियोज उनको अप्रोच किया गया था टॉक्सिक के लिए ओवरसीज रिलीज। अब टॉक्सिक इंग्लिश में भी शूट हो रही है, मतलब श्योर है कि ओवरसीज में कमाल का रिस्पॉन्स आएगा, गारंटेड है, मुझे गारंटेड है, क्योंकि ये ओवरसीज में भी प्रमोशन करेंगे। अब अगर यश की टॉक्सिक को ओवरसीज के अंदर क्रेजी लेवल का रिस्पॉन्स मिल जाता है गारंटेड, तो भाई रामायण पार्ट 1 को कैसा मिलेगा यार। जरा सोचो ना कि मैंने आपको कल्कि के टाइम ये बात बताई थी कि ओवरसीज ऑडियंस को फिल्म की क्वालिटी, फिल्म की VFX भाई साहब अच्छे लगने चाहिए। और कल्कि अभी भी नॉर्थ अमेरिका के अंदर भैया नॉर्थ अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा डे 1 के अंदर पैसा कमाने वाली फिल्म है। पुष्पा 2 तक उसका रिकॉर्ड बीट नहीं कर पाई, RRR को भाई कल्कि ने बीट कर दिया। क्यों? डिनेक के VFX थे भाई, क्वालिटी थी। तो भाई रामायण पार्ट 1 भी वो होगा। और यश देखा जाए तो देखो रणबीर कपूर की नो डाउट ओवरसीज में फैन फॉलोइंग है, लेकिन मैं रणबीर कपूर की फैन फॉलोइंग को ओवरसीज में उस लेवल का नहीं बोल सकता कि भाई बहुत ही अनबिलीवेबल है, अच्छी है। लेकिन एक होता है ना कि यार जैसे अब मैं एग्जांपल दूं, शाहरुख खान ले लो, सलमान खान, प्रभास, इनकी ओवरसीज बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, रणबीर कपूर की है, लेकिन यश देखो उस चीज को कवर करते हुए आ रहे हैं। टॉक्सिक अगर उनकी ओवरसीज कमाल निकली तो रामायण पार्ट 1 क्या तबाही लाएगी भाई। ऊपर से डिनेक के VFX, ऊपर से आईमैक्स ने कंफर्म कर दिया, तो भाई वार्नर ब्रोस के साथ सब कुछ कनेक्शन है। तो इन सिंपल वर्ड्स यहां पर भाई टॉक्सिक तो मुझे श्योरिटी है कि अगर अच्छी निकलती है और अभी तक सारे कंटेंट कमाल है, मतलब एक कमाल कहानी निकलती है, तो 1000 करोड़ तो उसका पक्का है भाई, इतना याद रखो। उसके बाद भाई साहब रामायण पार्ट 1 क्या लगता है 1000 करोड़ नहीं ठोकेगी? श्योरिटी है, अगर रामायण का पार्ट 1 1000 करोड़ ठोक गया तो 2 नहीं ठोकेगा क्या? ठोकेगा। और KGF 3 भाई मैं उसके टाइम तो 1000 करोड़ सोच ही नहीं रहा। उसके देखो KGF चैप्टर 3 अभी नहीं आएगी, 2030, इससे पहले आप समझो ही मत, या 2029, उससे पहले तो आप समझो ही मत। लेकिन जब भी आएगी मेरा टारगेट 2000 से 3000 करोड़ होगा। तो यश का भाई साहब आप कह सकते हो कि लाइनअप इतना डेंजरस है ना कि मैं क्या ही बोलूं। हर मूवी, बाकी एक्ट्रेस की हर मूवी पे थोड़ा सा डाउट जाता है, यानी कि बाकी जितने भी एक्ट्रेस हैं उनकी किसी ना किसी मूवी पे डाउट जाता है कि ये पता नहीं 1000 करोड़ कर पाएगी नहीं, लेकिन यश की किसी मूवी पे डाउट नहीं जाता, श्योरिटी होती है कि 1000 करोड़ होगी। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।